इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस। न्यूज़ मास्टर मोहम्मद रहीम की खास न्यूज़। भुसावल शहर में ऑल इंडिया मुस्लिम थैंक प्रोग्राम मनाया गया, जिसमें बाहर गांव से आए हुए बारी साहब पूना के डॉक्टर ने नीट के पेपर में मालूमात देते हैं क्या कहा। जलगांव से करीम सालर साहब ने इस प्रोग्राम में क्या बताया बच्चों को, और शेख फारूक के उपस्थित में शेख अजीज भाई के प्रोग्राम में। आइए देखते रहिए न्यूज़ मास्टर, हर पल हर वक्त हर घड़ी। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ महाराष्ट्र लेवल पे, और हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बोला है कि कौम के लिए हमें फ़ायदा करना है। हज कमेटी ने डिक्लेयर किया है कि एसोसिएशन आपको मदद करेंगी, किताबें भेजेंगी, बच्चों के लिए आप ओपन लाइब्रेरी खोलो। उसी नायकवाड़ी साहब के आधार पर हमने कॉल किया और बच्चों को हर तरह से मदद करने के लिए कहा। बच्चे जब इसमें अपीयर होंगे तो उनको फ्री में बुक दी जाएगी और फ्री में कोचिंग दी जाएगी। कोचिंग में गाइड करने के लिए रेलवे के ऑफिसर आएंगे। इसी तरह उनको एक ये भी है कि ये किसी तरह बच्चे घर में पढ़ नहीं सकते, इसलिए हमने मस्जिद में जाके बोला है कि किसी भी तरह से आप मस्जिद में पढ़ने की इजाज़त दो। तो बड़ी खुशी की बात है कि भुसावल के मस्जिदों ने बोला है कि हमारे मस्जिद में आके यूपीएससी की पढ़ाई कर सकते हैं। इसी आधार पर हमने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस कॉन्फ्रेंस में जावेद मुकर्रम साहब औरंगाबाद से आए, उसी तरह पूना से बारी साहब आए। बारी साहब ये जो है एयर कंडीशन क्लासेस चलाते हैं पूना के अंदर यूपीएससी और एमपीएससी की, और वो वन ऑफ द मेंबर है, प्रोफेसर है हज कमेटी के। वो यहाँ पर शिरकत फरमा रहे हैं और उन्होंने बड़े डिटेल में बतलाया कि किस तरह बच्चे अपीयर हो सकते हैं और क्या क्या सुविधा हो सकती है और क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई दिक्कत आई तो मैं आपकी दिक्कत हर मुमकिन दूर करने के लिए तैयार है। इसी तरह जावेद मुकर्रम साहब ने इस्लामिक ढंग से अच्छा समझाया कि बच्चे इसमें बैठ सकते हैं और पास हो सकते हैं। इसी तरह करीम सालर साहब ने बतलाया कि नीट एग्ज़ामिनेशन जो है वो डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है और वो किस तरह बन सकते हैं, उन्होंने डिटेल में बताया। तो ये प्रोग्राम बड़ा सक्सेसफुल रहा। अब बहुत सारे जो बच्चे होते हैं यहाँ पे पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी का जो पेपर है आपको कूल करके उसको डील करना होता है। बहुत सारे बच्चे पैनिक कर गए वहाँ पे कि ये जीएस में हमें न्यूमेरिकल्स आंकड़े कहाँ से दिख रहे हैं, क्योंकि ये 2 से 4 2 बैच में सीसैट में दिखने वाले हैं। क्योंकि सीसैट का जो पेपर होगा, जो मैंने पूछा स्कॉलरशिप किसने दिया है, 2 बैच वाला पेपर है, उसमें ये मैथमेटिक्स होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, सब होता है। बहुत सारे बच्चे पैनिक कर गए वहाँ पे, और पैनिक करने के बाद उन्हें डील नहीं हुआ कि मतलब इसको सॉल्व कैसे करें। बाहर आने के बाद पता चला कि तो एकदम आसान था। जो चीज़ हमें पता थी तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डाल दी थी, और सिर्फ यहाँ पे क्या करना था, प्लस और माइनस करना था, इतना ही था। सो यूपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है वो पीस ऑफ माइंड से डील होती है। मतलब आप जितने शांत दिमाग से उसको सॉल्व करोगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपके आ सकते हैं। दूसरा जो होता है इसमें कि जो मेंस वाला एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी के मेंस में टोटल होते हैं 9 पेपर। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे तो आपको 9 पेपर लिखने हैं, टोटल जो है 9 पेपर। इसमें से 7 पेपर जो है 7 पेपर मेरिट के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 पेपर उसमें भी क्वालिफाइंग होते हैं, लैंग्वेज वाले पेपर होते हैं। अभी यहाँ से जो सिलेक्ट होने वाले वो आईएएस है, आईपीएस है। आपकी एक बच्ची जो मालदार थी लेकिन एवरेज थी, जब नीट का रिजल्ट आया उस बच्ची का सिलेक्शन हो गया जो मालदार थी, और गरीब बच्ची मेरिट की थी, वो नीट में पास नहीं हुई, उसने कंपटीशन नहीं कर पाई, उसने आत्महत्या कर ली। कॉलेज साहब ने उसको बैन किया कि मेरी स्टेट में नीट की जरूरत नहीं। ये सही तरीका है। पैसों की बुनियाद पर आज हमारे एजुकेशन सिस्टम को बांट दिया गया। गवर्नमेंट की स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ेंगे और सेल्फ फाइनेंस से मालदार के बच्चे पढ़ेंगे।
ये तबकाती निज़ाम कम अज कम माइनॉरिटीज के लिए, जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, जो गरीब समाज है, जो मुस्लिम माइनॉरिटीज है, बहुत घातक है। और समाज की बहुत शुक्रिया भाऊ साहब। आइए जलगांव से मैं एक और शख्सियत का आपके हवाले करता हूँ और उनसे भी गुजारिश करता हूँ। मैं चूंकि बहुत ज़्यादा उनके ताल्लुक से नहीं पहचानता जानता, जनाब आरिफ जलगांव से तशरीफ लाए हुए हैं। आरिफ साहब तशरीफ लाएँ और 8 मिनट के अंदर अपनी बात सामने के सामने करें। जनाब आरिफ साहब। आज के इस प्रोग्राम के सदर जनाब जावेद मुकर्रम साहब और राइस पर तमामी मेहमान, मैं असल में सुनने के लिए आया था, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा जो वक्त मुझे 2-4 मिनट दिया है, मैं हमारे जो जिम्मेदार हैं उनको सुनना चाहता हूँ और वक्त की बड़ी तंगी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनको वक्त देकर हम लोग सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। लीजिए एक और शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मैं अगर ये कहूँ कि वो शख्सियत भी न सिर्फ जलगांव बल्कि पूरे सलाम अब्दुल देशमुख साहब के फजल हैं। इंट्रोडक्टरी मैंने दिया था आपको आपके ताल्लुक से। तकरीबन 107 आयतें कुरान मुक़द्दसा की इसमें शामिल की गई हैं, जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं की इमदाद के खातिर जो कुछ कहा गया है वो सब यकसा उन्होंने कर दिया है। मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि मुजाहिद सुहेल देशमुख साहब की ये किताब लीड अ मीनिंगफुल लाइफ, इसका आज इजरा किया है। इंसानी दुनिया पर एक नजर डालें तो आप हैरान रह जाएंगे कि पूरी इंसानी दुनिया पर इस इल्म के मानने वाले, इस वही के मानने वाले अहले ईमान गालिब पे। मैं आपको बहुत सारी चीजें आज सुनाना चाहता था, लेकिन वो मुझको ऐसा लग रहा है कि बहुत ओवरडोज हो जाएंगे आप लोगों के संग में। मैं बहुत फ्रेश आया था, अभी भी फ्रेश किया जाए कि आपको बहुत देर तक दूर किए जाए। मैं आपको किसी मुस्लिम स्कॉलर का नहीं सुनाना चाहता। एक तो मैं कुछ किताबें जिनके नाम आपसे दे आपके पास नाम तो उस हिसाब से वो कुछ बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, अगले राउंड में लेके जाएंगे। अगला राउंड जो आपका रहेगा वो रहेगा रिटर्न वाला पेपर, आपको ऐसे लिखने वाला। एक्चुअली यूपीएससी में जो है सर ने बोला था कि 7 पेपर जो होते हैं यूपीएससी में इसमें निकले हैं, टोटल वो एक्चुअली 9 पेपर है, 7 जीएस वाले और 2 ऑप्शनल वाले। तो हज कमेटी के इसमें वैसा नहीं रहेगा, आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा और ऐसे जो है वो छोटा वाला ऐसे रहेगा। आपका जो ओवरऑल ओरिएंटेशन है कि दुनिया में क्या चल रहा है अभी, तो उसके हिसाब से आपको ऐसे लिखना है। तो वो रिटर्न पेपर भी चेक होंगे वहाँ पे, और रिटर्न पेपर चेक होने के बाद 1:3 मतलब अगर हमें 100 चाहिए तो उसमें से 1200 जो लिए थे उसमें से 300 ही बच्चों को हम चुन कर वहाँ पे लेके जाएंगे। और वहाँ पे लास्ट में आपका होगा पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू होगा आपका, और इंटरव्यू के मार्क्स प्लस आपके रिटर्न वाले मार्क्स, तो उससे आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से वो एग्जाम होती है। हज कमेटी किस तरीके से हर साल 100 बच्चों को मतलब वहाँ पे IAS का ट्रेनिंग देती है। मेन वाइल वो डिसकंटिन्यू हुआ, उसमें भी सेम कंडीशन है। बहुत सारे बच्चों को CSAT क्वालिफाई करने में दिक्कत आ रही है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे या गूगल करो, वहाँ पे डालो
तो वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अभी ये हज कमेटी वाला जो पहला स्टेज रहेगा, इसमें आपको जीएस और सीसैट ऐसे 2 पेपर रहेंगे। इस पेपर को आपको क्लियर करना है। जब आप इसमें से क्लियर करोगे, अब यूपीएससी में क्या हो रहा है, कितने बच्चे किस स्टेज में सिलेक्ट होंगे, 3 स्टेजेस हैं, आपके माइनस होते जाते हैं हर गलत सवाल के लिए जितने मिले उसमें से। दूसरा जो पेपर होता है उसे बोला जाता है सीसैट। आप में से कितने बच्चों ने जो है कभी स्कॉलरशिप का एग्जाम दिया है या फिर एमटीएस होता है, एनटीएस होता है, आपने दिया है? गुड। ये वही पेपर रहेगा, तो थोड़ा सा टफ रहेगा। आपने जो पेपर दिया था स्कॉलरशिप, एमटीएस, एनटीएस, ये वही पेपर है, बट थोड़ा सा टफ है कि 2 घंटे में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। ओके, तो इसको बोला जाता है सीसैट। मीनवाइल क्या होता है कि एक्चुअली सीसैट क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। अभी के इसमें कि आपको 200 में से 66 मार्क्स लेने हैं, इसमें सिर्फ वो काउंट नहीं होंगे मेरिट में, मेरिट सिर्फ जीएस के ऊपर होता है, जो पहला वाला पेपर था। अब हुआ क्या था कि यूपीएससी ने जब सीसैट लाया था, तो वो सीसैट रूरल बैकग्राउंड के बच्चे डील नहीं कर पाते। मतलब उसमें कॉम्प्रिहेंशन होता था कि आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लो, उसके बाद नीचे आपको सवाल दिए। तो इंग्लिश का इशू था, इंग्लिश मीडियम बहुत सारे रूरल बैकग्राउंड के बच्चों के लिए प्रॉब्लम बनी थी। और जो बच्चे अच्छी पढ़ाई करके आते थे, एमबीए देन इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट बैकग्राउंड वाले थे, उन्होंने इस पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क्स लेना शुरू कर दिया था और वो आसानी से क्लियर करते थे, क्योंकि उस वक्त दोनों पेपर के मार्क्स काउंट होते थे। तो फिर इसके लिए बहुत सारे मतलब मूवमेंट चले। उसके बाद यूपीएससी के ऊपर प्रेशर बना गया कि आप ये सीसैट वहाँ से हटा दो। तो यूपीएससी ने हटा तो नहीं सकते, पर इसको एक करेंगे कि हम क्वालिफाइंग बना देंगे। मतलब 200 में से आपको 66 मार्क्स लेने हैं, तभी आप मुफ्त में दे रहे हो तालीम, वगैरह सिलेक्शन करते हैं। घर पे जाके होगा कि ये गरीब है, इसकी पंखा कूलर वगैरह नहीं है, गरीब है, इसलिए उसका सिलेक्शन करते हैं और मालदार बच्चों को वगैरह फीस देते हैं। तो वली रहमानी का लाइव क्लासेस जो शुरू होने वाला है 6वीं से 12वीं तक, नीट वगैरह के ताल्लुक से, उस ताल्लुक से भी आपको उसमें भी एडमिशन है इंशाल्लाह। मदारस वालों के लिए खुशखबरी में सुनाना चाहता हूँ कि मारूफ और लॉस यूनिवर्सिटी का फजीलत जिसने कामयाब किया है, फजीलत जो पढ़ चुका है, उसको ये मारूफ यूनिवर्सिटी डिग्री देती है। बाद वो डिग्री वाला क्लियर एमए वगैरह और इस आईएस के नाम में बैठ सकता है। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने ज़्यादा करके तौफीक अता फरमाए। आखिर सेमिनार भी है जो इसी मकाम पर, इसी जगह पर शाम 4 बजे से 6 बजे के दरमियान होगा, जिसमें जनाब डॉक्टर सुशील बारी साहब रहेंगे, डॉक्टर जावेद अजीज़ रहेंगे जो ग्लोबल साइंटिस्ट हैं बेंगलोर के, जनाब सईद अंसारी रहेंगे जो डायरेक्टर हैं प्रेजेंट डिज़ाइनर कंसल्टेंट मुंबई, डायरेक्टर अल्ताफ रहेंगे, डॉक्टर मोहसिन रहेंगे और शेख जाबिर औरंगाबाद के यहाँ रहेंगे। ये 4 से 6 के बीच सवाल जवाब का भी सेशन होगा। जॉब कैसे मिलता है, कंपनीज में कैसे कंपनीज उठाती हैं, बोलते हैं जैसे कहीं वो कंपनी ने उनको वहाँ से फॉरेन में से उठा लिया। ये एक जुमला सुनने को मिलता है अक्सर और बेशतर। फलां का बेटा था, वो ट्रेनिंग कर रहा था, उसको कंपनी ने वहीं से उठा लिया। ये कैसे होता है, ये सब मालूमात जो है आपको ये हजरात आप क्वेश्चन आंसर आके कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो एमपीएससी का मामला हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मामला हो। चल आइए अब आपको ऐसी शख्सियत को पेश करता हूँ। मुझे 8 मिनट दिया गया है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा यहाँ पर कि जो प्रोग्राम से मैं नसीहत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी लाइफ मेरी 10 से 12 साल गवर्नमेंट में गई, बाकी ये इंटरनेशनल कंपनी में गई। जो सब्जेक्ट रहता, जो टॉपिक रहता, जिसके लिए अपने स्पीकर बुलाए रहते, मेरे अपनी राय है कि उन्हीं को बोलना चाहिए, उन्हीं का हमने सुनना चाहिए। इसलिए मैं 8 मिनट में अपना वक्त उन्हीं को दे रहा हूँ कि जो तीनों मुकर्रिर को हमने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट से लिखा है, जावेद मुकर्रम साहब, बारिक साहब, डॉक्टर सालार साहब, तो हम चाहेंगे कि हम उनको सुने और उससे कुछ हासिल करें और वो हमारे बच्चों को दे। आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो मैं पेट पर लाई नहीं, तो मुझे क्या लोग बोलते थे जैसे शादी को करेंगे लड़की से, दोनों पेट कर गए, ये तो मर जाती थी। और मैं सोचती थी कि मैं डॉक्टर किस तरह करूँ, मैं मतलब सोचती थी क्योंकि मेरा बाप जो है सब्जी बेचता था और मेरा जो माहौल है सब गरीबी से था, मगर मेरी मदर ने मुझे पूरा साथ दिया। जब उन्होंने बोला और बताया कैसी कैसी दिक्कतें आई और कैसा कैसा उन्होंने MBBS किया, फिर
के अंदर और जो अपने कलेक्टर साहब बोल रहे थे उसके आपको क्या आ गया। दूसरे दिन नीत करके आए कि हम भी करेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, कैसा करना है। मुदस्सर जनाब अबू बकर साहब, अब्दुल कादर साहब, मुझे नाम नहीं मालूम था, लेकिन अब्दुल कादर साहब जो NRI को तशरीफ लाए और हमारे बीच NRI मैं सोसाइटी के सदस्य जनाब अजीज गफूर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस महफिल के लिए मुझे एक रहनुमा दे दीजिए जिनकी उंगली पकड़कर मैं सर इसमें जो है कुरान मुक़द्दसा की ऐसी तमाम सूरतों को मैंने इसमें दर्ज किया है, उनका तर्जुमा है, जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं, भूखों की मदद के लिए अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है। तकरीबन मैंने देखा कि ऐसी 160 सूरतें अपनी किताब में